कम बैक टू द चैनल सिस्टी स्टडी पॉइंट। और आज यहाँ पर मैं आपसे बात करूँगी जो शासकीय विद्यालयों में, महाविद्यालयों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है उससे संबंध में कि क्या न्यूज़ छपी है न्यूज़पेपर में। क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है शासन में ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नया एक चयन आयोग बनेगा, फिर उसमें किस प्रकार भर्तियाँ होंगी, इन सब पर मैं आपसे अभी बात करूंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है दोस्तों। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या खबर आई है हायर एजुकेशन से लेकर, तो यहाँ पे देखिए लिखा है शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद। कौन सी भर्ती प्रक्रिया की बात हो रही है ये? क्योंकि यूपीएससी के द्वारा जो विज्ञापन संख्या 51 निकाली गई है उसका फॉर्म तो भर चुका है, लेकिन एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं आई है। ये कौन सी भर्ती प्रक्रिया की बात हो रही है, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा है कि प्रयागराज के अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों की बात हो रही है। ठीक है, जो अल्पसंख्यक महाविद्यालय होते हैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 52% यानी कि आधे से अधिक अभी पद खाली हैं। नया जो शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है वो नए आयोग को मिल जाएगी। यानी कि अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में अब जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी उसमें जो है वो नया आयोग ही भर्ती करेगा। ये इससे संबंधित है। ठीक है, आगे दोस्तों ये भी है कि नया आयोग जो बन जाएगा तो उसमें पारदर्शिता रहेगी नहीं रहेगी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, सब कुछ आपको बताऊंगी यहाँ पे। तो इसके साथ साथ ही लिखा है ऐसे में राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने के आसार हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नया बनेगा उसकी जो प्रोसेस है, उसको बनाने की प्रोसेस जो है वो तेज़ी से शुरू हो गई है। आपको पता ही है कि हमारे यूपी के जो सीएम हैं उन्होंने इसकी मीटिंग ली थी, इसको जल्दी से जल्दी बनाने की बात कही थी। उनके सारे क्राइटेरिया जो थे वो तैयार किए गए हैं। तो इसलिए उम्मीद की जा रही है कि अल्पसंख्यक के जो भर्ती है असिस्टेंट प्रोफेसर की अल्पसंख्यक कॉलेज में वो हो जाएगी। तो लिखा है प्रदेश में कितने अल्पसंख्यक कॉलेज है, महाविद्यालय जो हैं वो 21 हैं और शिक्षकों के जो है 779 पद सृजित हैं और इसमें से 408 पद जो हैं वो अभी भी रिक्त हैं। तो जो वर्तमान में क्या है, अल्पसंख्यक जो महाविद्यालय हैं वो शिक्षक की भर्ती जो है अपने स्तर से कर लेते हैं, जबकि अन्य अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती जो है वो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यानी कि जो यूपीएससी के द्वारा अभी तक हो रही थी। ठीक है, अल्पसंख्यक में ऐसा नहीं था। तो यूपीएससी ने अभी विज्ञापन संख्या 51 निकाल भी रखी है, उसके एग्ज़ाम नहीं हो रहा है पेपर, और जो है फॉर्म तो भर चुके हैं। तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के शिक्षकों की भर्ती यही आयोग करेगा, ये बता दिया गया है पहले से ही। इसमें अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में भी शिक्षकों की भर्ती यही करेगा, ये कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक होंगे उनके लिए। और ये इसमें एक बात और है, क्योंकि अक्सर ये आरोप लगते हैं कि इस भर्ती में मनमानी चलती है। जो प्रबंध सिस्टम है, जो मैनेजमेंट है, वो अपने ही लोगों को, अपने करीबी लोगों की भर्ती कर लेता है। और काफ़ी समय से ये मांग भी उठ रही थी कि अल्पसंख्यक कॉलेजों की जो भर्ती है वो संस्था के माध्यम से नियुक्ति की जाए। मतलब ये चल रही थी जैसे यूपीएससी भर्ती करता था, ऐसी कोई आयोग बनाया जाए जिससे अल्पसंख्यक कॉलेज में भर्ती हो। क्योंकि इन कॉलेज के शिक्षकों का वेतन जो भुगतान है वो सरकार से मिलने वाले अनुदान से ही दिया जाता है, जैसे और कॉलेजेस में दिया जाता है ना। सरकार ने नए शिक्षा आयोग के गठन का जो प्रारूप तैयार किया है उसमें सभी प्रकार के अशासकीय विद्यालयों, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, विद्यालय, महाविद्यालय और सभी की शिक्षक भर्ती यही आयोग करेगा। तो ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ जो है वो बहुत सही यहाँ पे लिखी है। देखिए आप, ऐसे में सभी प्रकार के बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास जाने से भर्ती में पारदर्शिता भी आएगी। जो वो कह रहे हैं मनमानी कर लेते हैं अल्पसंख्यक कॉलेज, वो नहीं कर पाएंगे। साथ ही भर्ती में प्रबंध तंत्र की मनमानी पे भी आरोप नहीं लगेंगे। प्रबंध तंत्र भी अपनी मनमानी नहीं करेगा कि भैया इसको हम अपने कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनाएंगे, इनको नहीं बनाएंगे, कोई ना कोई कमी से निकाल देंगे। ऐसा नहीं होगा। अगर आप चयनित होके आएंगे इस आयोग के द्वारा तो उन्हें ज्वाइन आपको कराना ही पड़ेगा। हालांकि इसके लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का इंतजार करना पड़ेगा कि कब तक इसका गठन होगा। जल्द ही होगा दोस्तों, बिल्कुल उम्मीद बना के रखिए, क्योंकि आयोग के गठन के बाद ही भर्ती प्रक्रिया
हो पाएगी। तो ये सब लिखा है, तो इसमें पारदर्शिता बनी रहेगी। वास्तव में उन लोगों के लिए अच्छा है जो अल्पसंख्यक विद्यालयों में, महाविद्यालयों में चाहते हैं कि हमारी भर्ती हो, लेकिन किसी वजह से उनकी भर्ती नहीं हो पाती है, चाहे वो प्रबंध तंत्र की बात कर लीजिए, चाहे और भी कोई कारण कर लीजिए। लेकिन अब जब ये नया आयोग बन जाएगा तो काफ़ी पक्ष जो हैं इसमें स्ट्रॉन्ग रहेंगे, है ना। बस इस आयोग के बनने की उम्मीद है। आयोग जैसे ही बनेगा दोस्तों, और बनेगा ज़रूर, क्योंकि जो हमारे यूपी के सीएम हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, वो इसको काफ़ी बहुत जल्दी जल्दी इसको आयोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि भर्ती प्रक्रिया निकाल सके और लोगों को रोज़गार मिल सके। तो वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।